नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब्जियों की खेती में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ज्यादा मात्रा में, और कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, किसकी हमें ज्यादा जरूरत होती है। अपना इस तरह से जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं, यानी कि कृत्रिम पोषक तत्वों की कहाँ पे जरूरत होती है, कौन सी फसलों में ज्यादा जरूरत होती है, उसके बारे में बात करेंगे। यारा कंपनी की टीम की तरफ से हमारे साथ साथी है, इनसे हम मिलते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। सर, एक छोटा सा परिचय दे दो अपना किसान भाइयों को। नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले हमारे जो भी यूट्यूब या फिर फेसबुक के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम भागेंद्र चौहान है और मैं यहाँ यारा में TSM के पद पे कार्यरत हूँ। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की, तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कि पौधे की जो अपने जीवन काल में जो जरूरत होती है उसको 70% रोल अदा करता है। इसमें 70% रोल न्यूट्रिशन से कंप्लीट होता है। कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि हवा और पानी के द्वारा पौधे को मिल जाते हैं, जिनका नाम हम जानते हैं CHO के माध्यम से जानते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में अगर हम बात करें तो ये NPK, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम आते हैं। इसके बाद में जो भी न्यूट्रिएंट बचे हुए हैं, जैसे बोरॉन है, जिंक है, इन पोषक तत्वों की थोड़ी थोड़ी मात्रा में पौधे को जरूरत होती है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि सभी पोषक तत्वों का जरूरी इसलिए है क्योंकि एक पोषक तत्व की अगर पौधे में कमी है तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्शन को कम कर सकता है, चाहे वो बोरॉन हो चाहे वो जिंक हो। अभी जैसे सब्जी वाले किसानों की हम बात करते हैं ना, तो सब्जी वाले किसान तो भर भर के मल्टी न्यूट्रिएंट डालते हैं, और मतलब NPK वगैरह है उसकी भी डोज बेसल डोज के रूप में वो देते हैं। तो उनको किस तरह से अपने खेती के लिए सही मैनेजमेंट करना चाहिए? जैसे अब कपास का सीजन आएगा, आगे धान का आएगा, दोबारा से सब्जियों का चल जाएगा, तो मेन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से ठीक मैनेजमेंट उनको करना चाहिए शुरुआत से लेकर के एंड तक, उसके बारे में बताओ। जहां तक हम बात करें कि वेजिटेबल किसानों के बारे में, वेजिटेबल के जो किसान है मेजर जो भी न्यूट्रिएंट यूज कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसल में, उनको कुछ न्यूट्रिएंट का ये भी नहीं पता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट किसके साथ में कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि बात करें हम फास्फोरस की, तो फास्फोरस को वो जिंक के साथ में भी कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जहाँ पे हमें फास्फोरस से फायदा होना था वहां पे वो फायदा भी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने मैग्नीशियम यूज किया है तो उसके साथ में मैग्नीशियम के साथ में डाल क्या सकते हैं, कॉम्बिनेशन किस प्रोडक्ट का कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप प्रॉपर तरीके से हमारे साथ में जुड़ेंगे। अभी हम बात करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्सों के माध्यम से हम न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी हम यारा के साथ में, तो यारा के बारे में बात करते हैं। यारा के एक प्रोडक्ट है बड बिल्डर। बड बिल्डर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 4 पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें मैग्नीशियम 24% है, आपका जिंक 10% है और 3% फास्फोरस है, 3% बोरॉन का कॉम्बिनेशन है। ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर फार्मर अलग अलग करके इसको कॉम्बिनेशन करता है तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, ये पोषक तत्व कभी भी कंप्लीमेंट्री नहीं होते हैं। इसमें यारा ने ऐसी फॉर्मुलेशन डाली हुई है जिसमें कि फास्फोरस के साथ में भी आपका जिंक का भी कॉम्बिनेशन हुआ है। अगर फार्मर इसको यूज करता है तो बोरॉन की कमी में क्या होता है, मेजर अगर सब्जियों के बारे में बात करते हैं तो बोरॉन की कमी में फूल गिरने लग जाते हैं, फल फटने लग जाते हैं। तो ये जो मेजर समस्या है काफी हद तक हमारी जो प्रोडक्शन है ना उसको कम करती है। तो समय रहते हुए हमें इससे प्रोडक्ट पे जाना चाहिए जिसमें मल्टी न्यूट्रिएंट है, इससे कम मात्रा में, कम से कम खर्चे में अपनी फसल को आगे प्रोडक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। तो बड बिल्डर आप हर फसल में हर स्टेज पे यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो भी इसका जो यूज करना है वो बड बनने के टाइम पे आपको यूज करना है। किसी भी फसल में बड बनने की अवस्था आ रही है तो वहां पे आप इसका स्प्रे करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिंक है, इसमें मैग्नीशियम है, बोरॉन और फास्फोरस है। नमस्कार किसान साथियों और सभी व्यूअर्स, मेरा नाम मृदुल ठाकुर है। मैं यारा में कार्यरत हूँ एज अ एरिया एग्रोनॉमिस्ट। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आप न्यूट्रिशन यूज करते हैं, आप फंजीसाइड यूज करते हैं, आप इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ये होती हैं कि आप उनकी कंपैटिबिलिटी कहीं तरीके से नहीं देख पाते हैं और ना ही रिटेलर बंधु आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। तो यारा के पास ऑलरेडी ऐसी एप्लीकेशन है, यारा टैंक मिक्स ऐप के नाम से, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल सकती है, जिसमें आप अपने कोई भी प्रोडक्ट के, यारा के प्रोडक्ट के साथ किसी भी अन्य फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक जिनको या फफूंदनाशक बोलते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट के साथ मैं दूसरे प्रोडक्ट को मिक्स कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं।
जैसा कि आप और चीजें जानना चाहें तो अगर घरेलू नुस्खा अपनाना है आप लोगों ने, तो थोड़े से प्रोडक्ट को दोनों ग्लासेस में इक्वल पानी लेके दोनों को मिला के आपस में और उनको एक टैंक में मिक्स किया। अगर वो फटने की अवस्था आती है तो उसको आप मिक्स नहीं कर सकते हो, और जो अगर उसका डिजोल्व मतलब पूरी तरह से एकत्रित हो गया और कोई फटने की समस्या नहीं आई तो आप उसको अपने खेतों में यूज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है कि आपको किस फंजीसाइड किस इंसेक्टिसाइड के साथ कौन सा न्यूट्रिशन आप स्प्रे कर सकते हो अपनी फसलों में। कुछ जानकारी और साझा करेंगे, जैसे कि हमारा प्रोकोड जिंक है, इसको आप किसी भी खाद के साथ, दानेदार खाद है उसके ऊपर लेपित कर सकते हो। सिर्फ एक खाद ऐसी है जिसके साथ आपने इसको लेपित नहीं करना है, जो कि है सल्फर। सल्फर के साथ इसको ना अपने खेत में इस्तेमाल करें, और बाकी सभी खाद के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जिंट्रैक और बोट्रैक है, इन दोनों को आपस में मिला के आप टैंक मिक्स करके अलग अलग घोल मिला के अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। कैल्शियम जो है अमूमन आपको अकेला ही करना है, इसको किसी के साथ मिक्स ना किया जाए।